तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह में प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सुंदर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जैसा कि आज मैं आपके बीच में एक विशेष बातों को लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक पर्व है, हमारे कहने के मतलब स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक आजादी के जश्न के रूप में, आजादी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये केवल कोई एक शहर में नहीं, कोई एक गांव में नहीं, कोई एक इलाका में नहीं, बल्कि हमारे भारतवर्ष के हर एक इलाका में, हर एक राज्य में और हर एक कोने कोने में मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि लोग जो मनाते हैं, कारण क्या है? आजादी। क्यों? किससे आजादी? ब्रिटिश के शासकों से हमारे देश को आजादी मिला उसी 15 अगस्त को। इसलिए हम लोग सबको मिलकर करके 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको स्वतंत्र हम लोग हो गए इसलिए मनाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि सत्य को जानें। सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा। द ट्रूथ विल गिव यू फ्रीडम, सो नो द ट्रूथ, आफ्टर दैट यू विल गेट द फ्रीडम। तो मैं सबसे पहले आपको बताने के लिए चाहता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और कारण इसका क्या है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे देश पिछले कई वर्षों से ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत था। हमारे कहने के मतलब यह है कि हमारा देश किसी अन्य देश जो ब्रिटिश है, इंग्लैंड का जो शासक है, वो हमारे देश में आकर हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर शासन करता था। उन लोग जो कार्य को देता था वही हमारे देश करता था। उसके कार्यों के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार, उसके नियम कानून के अनुसार ही हमारा देश को, लोगों को करना पड़ता था, चलना पड़ता था। उन लोगों का जो कुछ भी बताया जाता था, उन लोगों को ही बातों को हमारे देश के लोगों को मानना पड़ता था। हमारे देश में आज से लगभग 74-75 वर्ष पहले इंग्लैंड के शासक ब्रिटिश के अंतर्गत था और वो हमारे देश पर कई एक अत्याचार करता था, बहुत ही दुख और पीड़ा सहन कर पा रहा था। हमारा देश के लोगों को सही कोई अधिकार नहीं था, कोई मौलिक अधिकार नहीं था। वो अपने पक्ष को नहीं रख सकते थे, वो अपने बातों को नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कोई भी अधिकार नहीं था। कानून के अनुसार उन लोगों को उसमें शामिल होने के लिए वो अपने बातों को रखने के योग्य नहीं थे, काबिल नहीं थे। इस कारण से वो लोग हमारे देश के लोगों को ऊपर अत्याचार क्या करता थे, सताया करते थे। इसी कारण से हम लोगों का देश के लोग बहुत ही पीड़ा में थे, दुख में, तकलीफ में थे। उस समय में हमारे देश के कई एक व्यक्ति जो वीर जवान थे और कई एक जो थे, वो लोग मिलकर करके उसका विरोध किया, उसका सामना किया। उसके बाद वो हमारे देश को छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो हम लोग उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा जाने कि जो हमारे देश के लोगों को उस ब्रिटिश के शासक के गुलामों से छुटकारा दिए। तो उसके बारे में यदि हम जानेंगे तो कई एक लोग हैं जो कि हमारे देश के आजादी के लिए, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए वो अपने आप को कुर्बान किए, अपने जीवन को कुर्बान किए। वो अपने मातृभूमि की सेवा के लिए, मातृभूमि की आजादी के लिए उस ब्रिटिश के शासकों से लड़ करके सामना किए। उनमें से कई एक है जो शहीद हो गए, जैसे कि उन लोगों का नाम हम लोग ले सकते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक,
खुदीराम बोस, इस प्रकार से एक और कई व्यक्ति थे जो कि हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। उसके बाद हमारे देश को जाकर करके स्वतंत्रता मिली है। हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश लोग, उन लोगों का शासन लोग हमारे देश पे अराउंड 2 सेंचुरी राज किया। 190 वर्ष हमारे देश के ऊपर शासन करता रहा और लोगों को दबाता और दुर्व्यवहार करता रहा। इस कारण से लोग बहुत ही पीड़ा में, दुख और तकलीफ में जीवन जी रहे थे। उसके बाद कई लोग जब उसका विरोध किया, सामना किया, कई कुर्बानी दिया, तो हमारे देश को आजाद हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहने के लिए चाहूंगा, क्या अभी हमारा देश और हमारा देश का लोग आजाद है? अपने आप से ये क्वेश्चन को पूछिए, अपने आप से इस प्रश्न को आप पूछिए, क्या आप आजाद हैं? आर यू फ्री नाउ? इंग्लिशमैन हमारे देश को छोड़कर चले गए, हमारे देश को आजाद करके चले गए। हमारे देश के ऊपर जो दबाव डालते थे, दुर्व्यवहार जो किया जाता था, हमारे देश के लोगों को जो शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये सारे कामों से हम लोग जो छुटकारा पाए हैं, तो क्या अभी हम आजाद हैं? हम लोग सबको मिलकर करके आजादी का जश्न मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पे चढ़ कर करके वहां से हमारे देश के जो झंडा तिरंगा है उसको फहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को दिखाने के लिए चाहते हैं, इस बात को समझाने के लिए चाहते हैं, ये बातों को संदेश देने के लिए चाहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश एक आजाद देश है। तो क्या इतना ही से हमारा देश आजाद हो गया? एक रूप में मैं कहूंगा कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन हम आजाद नहीं हैं। अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए, अपने आप को समझिए, क्या आप आजाद हैं? क्या अभी आपके ऊपर कोई राज कर रहा है? इंग्लिशमैन आपको छोड़ करके, आपके देश को छोड़ करके चला गया, लेकिन क्या अभी आप आजाद हैं? मैं तो कहूंगा कि आप आजाद नहीं हो। मैं आजाद नहीं हूं। क्यों? कैसे? तो चलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ इस बात को भी हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आजादी हमें किस प्रकार के मिली है और हम कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण आजाद हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो क्या करें कि हम आजाद हो जाएं। हमारा देश आजाद है लेकिन हम आजाद नहीं हैं, तो हमारा देश ही नहीं, हम भी आजाद होना है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, चलिए हम लोग बात करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा हुआ है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You will know the truth and the truth will set you free. सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि जानोगे तब आजाद करेगा। It means in future, भविष्य में आजाद करेगा। इसका मतलब अभी आजादी नहीं है। क्यों आजादी नहीं है? क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं। सत्य क्या है? सत्य का क्या है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझना है कि सत्य को यदि हम नहीं जानते हैं तो हम आजाद नहीं हैं। तो उस सत्य की चेष्टा करना है, उस सत्य को जानने की काम करना है, उस सत्य को जानने की कोशिश करना है। यदि आप सत्य को जानेंगे तब सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा। The truth will set you free, the truth will make you free. So first of all you have to know the truth. What is the truth? What is the truth? What is the truth? अगर आप सच्चाई को जानेंगे तब ही आप आजाद हो पाएंगे। यहाँ बाइबल में बतलाती है, सत्य को जानोगे तब तुम्हें आजादी मिलेगी। तो क्या हम सत्य को नहीं जानते क्या? जी, हम सत्य को नहीं जानते। आप सत्य को नहीं जानते। यदि आप सत्य को जानते तो आजाद होते। मैंने आपको बताया कि हमारा देश आजाद है लेकिन हम आजाद नहीं हैं। तो हम कैसे आजाद होंगे? सत्य को जानना पड़ेगा।
मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इसी बात को यहूदियों के कई एक लोगों से बोला कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यहूदी लोगों ने बोलने लगा, मैं तो अब्राहम के वंशज हूं और मैं किसी का दास हुआ ही नहीं हूं, तो फिर आजाद होने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आजाद हूं ही। आप भी कह सकते हैं हमारे देश तो आज आजाद है, हमारा देश तो आज स्वतंत्र है, तो फिर हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, किस प्रकार की आजादी चाहिए? मैं आपसे सत्य कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको एक सत्य बातों को बतलाने के लिए चाहता हूं। उस यहूदी के समान अनजान ना रहें जो इस प्रकार की बातों को बोल रहा था। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 33 और 34 को भी पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, तो और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कह सकता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच सच कहने का मतलब इट मीन्स देयर इज नो लाई इन दिस सेंटेंस। ये पूर्ण रूपेण 100% यीशु मसीह यहां पर यह कहने के लिए चाहता है, यीशु मसीह यहां पर यह समझाने के लिए चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। सच सच कहने का मतलब झूठ इसमें नहीं है। हम अभी आजाद नहीं हैं, हम एक आजाद देश में रहते हैं। भारतवर्ष हमारा आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आजाद नहीं है। तो कैसे हम आजादी प्राप्त करेंगे? यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है इसको समझना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य कौन है? ट्रुथ कौन है? यीशु मसीह है। यानी यदि आप यीशु मसीह को जानेंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यदि रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का उसका 34 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। किसका दास है? पाप करता है वो पाप का दास है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, यदि आप आंख उठाकर अपने भारतवर्ष को देखिएगा, भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को देखिएगा, पूरा दुनिया में रहने वाले लोगों को देखिएगा, खास करके मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूं कि यदि आप भारतवर्ष के लोगों को देखिएगा तो क्या वे सत्य को जान रहे हैं? क्या वे यीशु मसीह को जान रहे हैं? क्या वो सच्चाई को जान रहे हैं? क्या वो पापों से मन फिरा कर करके यीशु मसीह के पास आए हैं? नहीं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर आपका भी नहीं है तो वो भी पाप के गुलाम हैं, वो भी अभी आजादी प्राप्त नहीं किए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यीशु मसीह को जानें। यदि अभी भी अब भी आप पाप करते हैं तो पाप का गुलाम हैं। उस समय में आप और हम और हमारे पूर्वज सब कोई उस इंग्लिशमैन ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत था, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था, उसका गुलाम था, उसका नौकर था। उसी प्रकार से आज यदि हम पाप करते हैं, पाप से मन नहीं फिराए हैं, गलत कार्यों को करते हैं तो अभी हम पाप के गुलाम हैं, पाप के दास हैं। इसलिए यदि हम इसको पाप की गुलामी से, पाप के दास्तों से हमें छुटकारा पाना है तो सत्य को जानना होगा। सत्य को यदि जानना होगा तो वो सत्य क्या है ये मैंने आपको बताया है। वो सत्य है यीशु मसीह। दुनिया में आप देखिए, लोग पाप कर रहे हैं, लोग पापों के अंतर्गत जा रहे हैं, लोग पापों करते हुए नरक जा रहे हैं। तो क्या वे आजाद हैं? मैं तो कहता हूं कि वो आजाद नहीं हैं। और ये जो हम आजादी के जश्न को मनाते हैं, ये
अधूरे जश्न को मनाते हैं। हमें पूर्ण रूपेण आज़ादी को मनाना चाहिए। केवल हमारा देश को आज़ादी नहीं, बल्कि हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राण, हमारा आत्मा उस शैतान के बस में, उस पाप के बस में जो पड़ा हुआ है, उससे आज़ादी मिलना, आज़ादी मिलना, आज़ादी मिलना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, अपने आप को आजाद करें उस पाप के दास्तों से, पापों की गुलामी से, पापों के बंधन से अपने आप को छुड़ाएं, तो हम पूर्ण रूपेण आजादी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने देश को देखेंगे, अपने देश के लोगों को देखेंगे, तो वो पापों में पड़े हुए हैं, वहां पापों में जकड़े हुए हैं, पापों के जंजीरों में फंसे हुए हैं। यदि जब तक वो आजाद नहीं होते हैं, तब तक वो आजादी, पूर्ण रूपेण आजादी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यदि हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो वहां हमें क्या बतलाती है। यदि हम रोमियो के किताब उसका पहला अध्याय 29 से लेकर करके 31 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें पढ़ने के लिए और सीखने के लिए यह मिलता है, इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। वे चुंगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। इस प्रकार से यदि हम ये सारे वचनों को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि लोग पापों में पूरा फंसे हुए हैं, पूरे निर्दयी लोग हो गए हैं, पूरे माया रहित हो गए हैं, लोग पापों के जंजीरों में फंसे हुए हैं, लोग झगड़ा चुगलखोर बन गए हैं, लोग दाह और हत्या मतवालेपन में मस्त हैं। इस सारे बातों से जब तक वो छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक वो पूर्ण रूपेण आजादी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे देश की आजादी काफी नहीं, हमारे मन की आजादी भी, हमारे प्राण की आजादी भी बहुत बहुत जरूरी है। जब हमारे मन की आजादी भी मिल जाएगा, हमारे प्राण को भी आजादी मिल जाएगा, तब हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब हम पूरे रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सत्य को जानना होता है। वो सत्य क्या है? यीशु मसीह। मैं आपको बताने के लिए एक और बातों को ले चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे झंडा फहराने का कई एक नियम होता है। जैसे मैंने आपको बतलाया कि झंडा जो हमारे देश का है वो तिरंगा है। इस तिरंगा में 3 रंगों सैफरन, व्हाइट और ग्रीन होता है। कैसरिया सफेद और हरा रंग का होता है। इसमें से जो सैफरन है वो हमेशा टॉप में रहता है, वो नीचे की ओर नहीं झुकना चाहिए। और हमें ये जो झंडे हैं वो झुकना नहीं चाहिए। हमारा झंडा उस दिन 15 अगस्त के दिन वो गिरना नहीं चाहिए, भूमि पे पड़ना नहीं चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए, उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, वो पानी में नहीं डुबाना चाहिए, वो किसी प्रकार का नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे बातों को हम लोग इसके नियमों में देखते हैं। यदि हम लोग देखें कि झंडे को यदि सारे चीजों में ये फहराने का भी एक तरीका होता है कि सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने के पहले इसको फहराया जाता है। हमारा झंडा का जो आकार है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारा नियम है। सैफरन जो है वो कभी भी डाउनवर्ड की तरफ नहीं होना चाहिए। ये सारे बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको जाने अच्छी तरीका से, क्योंकि इसको अच्छा से आप जानेंगे तो हमारे स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का मतलब है। वैसे ही मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे नियमों हैं झंडे को एक सलामी देने के लिए, इसको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, हमारे देश को ऊंचा करने के लिए है। वैसे ही हम भी अपने मन को आजाद करने के लिए, हमारे मन के अंदर जो बुरे बुरे विचार है और गलत कामें हैं, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, झूठ, चुंगी लेने वाले कार्य, जितने सारे परस्त्री गमन, जितने सारे पाप का विचार है, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम पाप के गुलाम हैं। और जब हम पाप के गुलाम हैं तो हम आजाद नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप पाप का गुलाम ना बने। आप पापों को तोड़ करके, पापों के बंधनों को तोड़ करके आजाद होएं, तब हम एक पूर्ण रूपेण आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम लोग कहने से कि हमारा देश आजाद है तो हम भी आजाद है, ये बातें सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं कि जैसे हमारा देश
उस दुश्मन से, उस इंग्लिश मैन से छुड़ा कर करके, उससे सामना कर करके उसको हमारे देश से भगा निकाला, वैसे ही हम भी पापों को जो हमारे मन में बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा है, जो हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, उसको पकड़ कर करके भगाना है, उसका सामना करना है, इससे आज़ादी को पाना है। जब तक हम इस आज़ादी को नहीं पाएंगे तब तक हम पूर्ण रूपेण आज़ादी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण आज़ादी को पाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है? पाप के बंधनों को तोड़ना है, पापों के कार्यों से अलग होकर के आज़ाद होना है, आज़ाद होकर के आज़ादमय जीवन को जीना है। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हम पूर्ण रूपेण आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात और बताया कि इस दिन जो झंडा फहराने की बात होता है तो उस दिन लोग खुशियां मनाते हैं। मैं आपको एक और भी बातें बताने के लिए चाहता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये पूरा भारत देश खुशियां मनाता है, लेकिन जब आप आजाद होते हैं तो पूरा स्वर्ग खुशियां मनाता है। आमीन। उसी वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सच में यदि हम आजाद होते हैं, पाप के बंधनों से आजाद होते हैं, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। मैं आपको एक और वचनों से अवगत करवाने के लिए चाहता हूं, इसलिए निकालिए और पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का उसका 7वां वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? सब मिलकर के सुनेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि हम लोग आज मना रहे हैं। आजादी को, हमारा देश जो आजाद हुआ है, कहीं इससे बढ़कर भी हमारे लिए स्वर्ग में आजादी को मनाएगा, हमारे लिए स्वतंत्रता को मनाएगा, हमारे लिए स्वतंत्रता की खुशियां को मनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पापों के गुलामी से आजाद होकर करके, पापों के बंधन से आजाद होकर करके एक संपूर्ण आजादी में प्रवेश करना है, आधा अधूरा नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।